तुर्की की सियासत पर तकरीबन 21 साल तक बिला शिरकत गैर राज करने वाले तैयब अर्दोगान का सूरज गरूब हो रहा है। तुर्की को दिया इंडिया ने एक बड़ा झटका। 22,000 करोड़ की डील थी हमारी हिंदुस्तान शिपयार्ड्स लिमिटेड की, टर्मिनेट कर दिया वो कॉन्ट्रैक्ट इंडिया ने। अब सवाल यह है कि मुल्क की मईशत वापस पटरी पर कैसे आएगी। दुनिया आपकी बात सुनती? डू यू हैव द पोजीशन टू डिफेंड योर बॉर्डर्स योरसेल्फ? गुज़श्ता रोज तुर्की में बल्दियाती इंतखाबात हुए कि जिसमें उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। यूएई ने अपनी एम्बेसी नहीं बंद की इजराइल के साथ, उनके साथ उन्होंने अपने रिलेशनशिप कंटिन्यूस रखे, कंटिन्यूस। इजराइल के साथ सऊदी अरेबिया भी अपनी वो जो है बैकडोर चैनल से उनसे भी बातें कर रहे हैं सारे। क्यों हुआ ऐसा? टर्की कुछ ज्यादा ही मुसलमान बन रहा था। टर्की क्या कर रहा था? अपनी लॉस्ट जो ग्लोरी थी ऑटोमन, जो ऑटोमन एम्पायर एक जमाने में 100 साल पहले जिसके जो 72 गुणों के पास जा चुकी, 100 साल पहले जो मर चुकी, उसकी हालत ये है। 2 बिलियन मुसलमान चीमा साहब, 2 बिलियन, 15 नोबेल प्राइजेस और सिर्फ 2 साइंस के प्राइजेस, सिर्फ 2 बिलियन मुसलमान है। साइंस से नफरत, सिविलाइजेशन से नफरत। वो ये समझ रहा था कि मैं वो बन जाऊंगा, खलीफा बन जाऊंगा, मैं पूरे अरब वर्ल्ड का राजा बन जाऊंगा। हर शहर के अंदर 100 मस्जिदें हैं, लेकिन ईद पढ़ने के लिए सड़कों के ऊपर पढ़ते हैं नमाज। वो कहते हैं इतने। अच्छा, फिर दूसरा मुझे समझ नहीं बिल्कुल इस चीज की आ रही। कल मुझे एक क्वेश्चन किया गया, मैं लोकल टीवी के ऊपर, उन्होंने कहा व्हाई ऑल दीज मुस्लिम्स दे वांट टू लिव इन क्रिश्चियन। को दिया इंडिया ने एक बड़ा झटका। 22,000 करोड़ की डील थी हमारी हिंदुस्तान शिपयार्ड्स लिमिटेड की, टर्मिनेट कर दिया वो कॉन्ट्रैक्ट इंडिया ने। क्यों टर्मिनेट किया? इसलिए टर्मिनेट किया कि इंडिया के और तुर्की के रिलेशंस बड़े खराब है। कई अखबारों में छपी है ये खबर। अगर आप देखें टर्की का मैप, तो टर्की किस लोकेशन पे आता है, मैं आपको सारा कुछ दिखाऊंगा और ठीक से दिखाऊंगा। ये भी दिखाऊंगा कि क्यों ऐसा हुआ है। अच्छा, ये भी आपको दिखाऊंगा कि क्या कहानी है। साथ में अभी देयर इज हार्ड वर्क इन एनिमल्स। जय हिंद, जय हिंद। मैं अभी आपको ये बताऊंगा कि क्यों हुआ ऐसा। टर्की कुछ ज्यादा ही मुसलमान बन रहा था। टर्की क्या कर रहा था? अपनी लॉस्ट जो ग्लोरी थी ऑटोमन, जो ऑटोमन एम्पायर एक जमाने में 100 साल पहले जिसके जो 72 गुणों के पास जा चुकी, 100 साल पहले जो मर चुकी, उसकी हालत ये है। वो ये समझ रहा था कि मैं वो बन जाऊंगा, खलीफा बन जाऊंगा, मैं पूरे अरब वर्ल्ड का राजा बन जाऊंगा। इस चक्कर में उसने सऊदी अरेबिया से दुश्मनी ले ली थी। टर्की ने के साथ एक टर्किश फर्म के साथ हिंदुस्तान शिपयार्ड्स लिमिटेड का एक कॉन्ट्रैक्ट था जो कि टर्मिनेट हो गया था। वो टर्मिनेट क्यों हुआ था? जो कि टर्मिनेट कर दिया गया, सरकार ने टर्मिनेट किया। इसलिए किया कि सरकार ने बोला हम इंडिजिनसली बना लेंगे, हमें टर्की की जरूरत ही नहीं है। तुर्की को 22,000 करोड़ क्यों दे? ये 22,000 करोड़ तुर्की लेकर के और कश्मीर के खिलाफ प्रोपेगेंडा करेगा और यूएन में बोलेगा। भाई पहले नहीं बोल रहा था ना, अब बोलना शुरू हुआ। 5 शिप बनने थे, करीब 44,000 टन के, 40,000 टन के शिप थे। अब हिंदुस्तान इन शिप्स की पहले शिप की स्टील कटिंग सेरेमनी 10 अप्रैल को हो गई। ये भी शिपयार्ड ने बोला, एक्चुअली टर्किश फर्म को इसके डिजाइन में हेल्प करना था हमारे, क्योंकि उनके पास शायद टेक्नोलॉजी बेटर है तो हमें डिजाइन में हेल्प कर रहे थे। लेकिन अब क्या है, अब डिजाइन वर्क हम खुद करेंगे, शिपयार्ड ने बोला। साथ में जो टर्किश अरेंजमेंट था टर्किश के साथ, इस अरेंजमेंट साल अगस्त में ही खत्म हो गया था। मतलब हम लोगों को गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया था कि भैया इनसे डिस्टेंस ले लो, कोई जरूरत नहीं हमें। और उसके बाद चीमा साहब यहाँ पे, बल्कि मुझे उस पे एक और चीजों पे भी एतराज है, कई चीजों पे एतराज है। एक एतराज तो मैंने रिसेंट देखा है कि हमारी मुस्लिम इमिग्रेशन जहां भी गई है, पता नहीं लोगों को डरा क्यों रही है। हर शहर के अंदर 100 मस्जिदें हैं, लेकिन ईद पढ़ने के लिए सड़कों के ऊपर पढ़ते हैं नमाज। वो लोकल डर रहे हैं, लोग क्यों हो गया वो कहते हैं इतने। अच्छा, फिर दूसरा मुझे समझ नहीं बिल्कुल इस चीज की आ रही। कल मुझे एक क्वेश्चन किया गया, मैं लोकल टीवी के ऊपर, उन्होंने कहा व्हाई ऑल दीज मुस्लिम्स दे वांट टू लिव इन क्रिश्चियन कंट्रीज। और फिर क्रिश्चियन कंट्रीज के आके अंदर फिर यहाँ कहते शरिया इन्फोर्स करनी है। ये क्वेश्चन किया गया मुझसे।
कि why all of these Muslims they are coming to Christian countries, they have no plan to integrate, अपने यूनिफॉर्म पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, टोपियां पहनते हैं, ऊंची ऊंची अजानें भी दे रहे हैं, फिर अपने कंट्रीज के अंदर शरिया इन्फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन यूरोप में और अमेरिका में कहते हैं हमने यहाँ शरिया लगानी है। मैं इसका जवाब नहीं दे सका बिल्कुल। इस वक्त देखें, सीरियन रेफ्यूजी भी सेटल अमेरिका में होना चाहता है, अफगानी रेफ्यूजी वो भी सेटल अमेरिका में होना चाहता है। आसपास नहीं होता कि वो कहता मैं किसी इस्लाम में सऊदी अरब चला जाऊं, उथे उम्रे फ्री करांगा ना, उधर नहीं जाना। वो कहना मैं सीधा यूरोप जावा या अमेरिका पहुंचा। पता नहीं किसी समझ नहीं। 2 बिलियन मुसलमान चीमा साहब, 2 बिलियन, 15 नोबेल प्राइजेस और सिर्फ 2 साइंस के प्राइजेस, सिर्फ 2 बिलियन मुसलमान है। साइंस से नफरत, सिविलाइजेशन से नफरत, इंग्लिश से नफरत, इंसानों के साथ मिलकर रहने से नफरत। सिर्फ 2 ही पॉलिसी है, या मुसलमान हो जो, नहीं तो गर्दन उतार देंगे। ऐ पॉलिसी सही बात, बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है। सब बात तो सही है, ये दोनों छटा के नहीं, इधर जड़ा रहा, इधर आ जाओ। टोटल पॉलिसी सिर्फ एक, कहते या इस्लाम ते या गर्दन लवा लो। जेडे इस्लाम, जेडे मुसलमान है, उन्होंने पता ही नहीं इस्लाम की शायद ना है। मेरे बिल्कुल चीमा साहब, मैं खुद कंफ्यूज, नर्वस पढ़ के मैं अभी तक, मैं अब चीमा साहब आप सोच नहीं सकते कि मैं अपने 24 घंटे में से तकरीबन 7-8 घंटे कोशिश करता हूं कि पढ़ सीखता रहूं। आई एम एडिक्टेड टू इंफॉर्मेशन। मैं पुरानी जो हिस्ट्री की किताबें पढ़ी थी, मैं फिर दोबारा पढ़ रहा हूं, उनके ऊपर उनके जो कंट्राडिक्टरी चीजें वो पढ़ रहा हूं यार, कि मे बी आई एम मिसिंग समथिंग, मेरी समझ से बाहर है। अब्बासियत दौर पढ़ के मैं परेशान हूं कि व्हाट काइंड ऑफ नेशन इज। कल मुझे किसी ने, मुझे फिर दोस्त मीम भी भेजते रहते हैं। कल एक मैं शेयर करना चाहूंगा बल्कि आपसे, कहते हैं इलामा इकबाल के जो लड़के थे जो पाकिस्तान में जज बने थे, उनसे किसी ने कहा कि यार यहाँ तो मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाया। उन्होंने कहा मैं तुम्हारी स्टेटमेंट चेंज करना चाहता हूँ। उसने कहा मैं तुमसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्या मुसलमान कोई चीज बनाने की सलाहियत रखते हैं? क्या मुसलमान 1947 में पाकिस्तान बनाने की सलाहियत रखते थे? क्लियर किया गया था 5 फ्लीट सपोर्ट वेसल्स को बनाने के लिए, जिसको हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड या फिर HSL द्वारा बनाया जाना था। ये करीबन 22,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था और ऐसा मानकर चला जा रहा था कि HSL द्वारा ये प्रोजेक्ट जो है ये टर्की की फर्म एनाडोलू शिपयार्ड की कंसल्टेंसी के साथ बनाया जाएगा, जहां पर प्रॉपर असिस्टेंस इनको टर्किश फर्म का रहेगा, क्योंकि HSL और इस कंपनी के बीच में पहले से अरेंजमेंट थी। तो इस चीज़ को लेकर हमने उस समय भी वीडियो बनाया था और हमने कंसर्न रेस करी थी कि जिस तरीके के रिलेशन इंडिया और टर्की के बीच में हैं, इसके चलते हुए टर्की की कंपनी इंडिया के डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट करे, ये सही नहीं है। ये बिल्कुल वैसा हो गया कि हम उन्हीं को फंड कर रहे हैं जो हमारे अगेंस्ट खड़े हैं। तो 10 अप्रैल को स्टील कटिंग सेरेमनी रखी गई थी इन फ्लीट सपोर्ट वेसल्स की, और ANI द्वारा इस मौके पर यह रिपोर्ट किया गया कि जो HSL टर्किश फर्म के साथ अरेंजमेंट में थी इन शिप्स को बनाने के लिए, उस अरेंजमेंट को इस कॉन्ट्रैक्ट को असाइन करने से पहले ही ख़त्म कर दिया गया था। यानी कि इस कॉन्ट्रैक्ट में टर्किश फर्म का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं है। ये प्रोजेक्ट प्योरली HSL द्वारा एग्जीक्यूट किया जा रहा है, जहां पर असिस्टेंस कोची बेस्ड एक फर्म का है जो कि एज अ कंसल्टेंट एक्ट कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा स्वदेशी प्रोजेक्ट है। हमेशा की तरह आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए,